इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कीमिया यानी केमिस्ट्री में आब आमेज़ी, तरकीक या डाइल्यूशन क्या होती है और एक आसान सी मसावात या इक्वेशन के जरिए इसकी पैमाइश कैसे की जाती है। मुझे यकीन है आप जानते होंगे कि अगर आपके पास ऑरेंज स्क्वाश हो तो उसकी तरकीक यानी डाइल्यूशन के लिए आपको उसमें सिर्फ पानी मिलाना होगा। कीमिया में भी डाइल्यूशन ऐसे ही होती है। डाइल्यूशन एक ऐसा अमल है जिसमें किसी महलूल या सॉल्यूशन का इर्तिकाज़ यानी कंसंट्रेशन कम करने के लिए उसमें पानी या किसी और मुहल्लिल यानी सॉल्वेंट का इजाफा किया जाता है, बिल्कुल वैसे जैसा कि ऑरेंज स्क्वाश में किया जाता है। आप उसे गाढ़ा भी रख सकते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक उसमें मजीद पानी का इजाफा करके उसे पतला भी कर सकते हैं। आपको बस इतना ज़हन नशीन करने की ज़रूरत है कि किसी सॉल्यूशन की डाइल्यूशन का मतलब मुनहल या सॉल्यूट की मिकदार को मुनासिब रखने के लिए उसमें मौजूद सॉल्वेंट की मिकदार को बढ़ाना है। इससे सॉल्यूशन की मिकदार में इजाफा होता है और उसकी कंसंट्रेशन कम होती है। तो हम केमिस्ट्री में अशिया की डाइल्यूशन क्यों करते हैं? तजर्बागाहों यानी लेबोरेटरीज में सॉल्यूशन अक्सर कम मिकदार लेकिन मुर्तकज़ या कंसंट्रेटेड हालत में होते हैं ताकि उन्हें बआसानी ज़ख़ीरा या जमा किया जा सके। आपको उनके इस्तेमाल जैसे कि मुआयरा यानी टाइट्रेशन के लिए बस इन्हें कम कंसंट्रेटेड बनाना होता है। लेकिन डाइल्यूशन और भी बहुत सी चीज़ों मसलन डॉक्टर्स और माइक्रोबायोलॉजी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अच्छी खबर यह है कि डाइल्यूशन के तयन के लिए एक बहुत ही सादा और आसान मसावात M1V1 बराबर M2V2 मौजूद है। आइए देखते हैं कि ये मसावात हमें कैसे हासिल हुई और इसके क्या मानी हैं। चूंकि सॉल्यूट के मोल्स डाइल्यूशन से पहले और बाद में एक से ही रहते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि डाइल्यूशन से पहले सॉल्यूट के मोल्स की तादाद और डाइल्यूशन के बाद सॉल्यूट के मोल्स की तादाद बराबर रहेगी। और आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि सॉल्यूट के मोल्स कंसंट्रेशन ज़र्ब हुजम यानी वॉल्यूम के बराबर होते हैं। इन मिकदारों की सब्स्टिट्यूशन के बाद हमें हासिल ये होगा कि डाइल्यूशन से पहले की कंसंट्रेशन ज़रब वॉल्यूम बराबर है डाइल्यूशन के बाद कंसंट्रेशन ज़रब वॉल्यूम, जो कि मसावात भी जाहिर कर रही है। हम ये वीडियो 5 सेकंड के लिए पॉज करते हैं ताकि इस दौरान आप इस मसावात को अच्छी तरह याद कर लें। M1V1 बराबर है M2V2 के। क्या ये मसावात मज़ीद सादा और आसान हो सकती थी? अब हम ये देखते हैं कि इस आसान मसावात को इस्तेमाल कैसे करें। तो हमारे पास M1V1 बराबर M2V2 वाली मसावात मौजूद है। डाइल्यूशन से पहले वाली मिकदार M1 1 के बराबर है, जबकि V1 हमें मालूम नहीं। डाइल्यूशन के बाद M2 बराबर है 0.6 के और V2 150 मिलीलीटर्स के बराबर है। इन मिकदारों की सब्स्टिट्यूशन से हासिल होगा 1 ज़रब V1 बराबर है 0.6 ज़रब 150 के। यूं V1 की मिकदार 90 मिलीलीटर्स होगी। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था। मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक बहुत सादा और आसान मसावात है। आपको बस ये याद करने की ज़रूरत है कि M1V1 बराबर है M2V2 के।